दिल्ली हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने अभिनेत्री जूही चावला को राहत दी है। कोर्ट ने जूही चावला पर लगाया गया 20 लाख रुपए का जुर्माना घटाकर 2 लाख रुपए कर दिया है। पीठ ने देश में 5G वायरलेस नेटवर्क स्थापित करने के खिलाफ दायर मुकदमे को खारिज करने के दौरान एकल न्यायाधीश द्वारा की गई टिप्पणियों को भी हटा दिया। अभिनेत्री पर आरोप है कि उन्होंने प्रचार पाने के लिए देश में 5G नेटवर्क स्थापित किए जाने के खिलाफ मामला दायर किया था। इससे पहले कोर्ट ने कहा था कि अगर जूही चावला जनता की सेवा से जुड़ा कोई काम करती हैं, तो उन पर 5G वायरलेस नेटवर्क को चुनौती देने वाली याचिका पर लगाया गया जुर्माना 20 लाख से घटाकर 2 लाख किया जा सकता है। न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की खंडपीठ ने इससे पहले कहा कि हम इसे घटाकर 2 लाख रुपए कर देंगे, लेकिन इसकी एक शर्त है, ये मानते हुए कि आपका मुवक्किल एक सेलिब्रिटी है, उसे कुछ सार्वजनिक कार्य करने चाहिए, उसकी छवि का इस्तेमाल समाज की भलाई के लिए किया जाना चाहिए, वो दिल्ली कानून सेवा प्राधिकरण के लिए कुछ कार्य कर सकती है। वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता ने मानव शरीर पर 5G तकनीक के प्रभाव पर वास्तविक चिंता जताई थी। उन्होंने बाद में कहा कि वो अदालत द्वारा दिए गए सुझाव पर उनसे निर्देश मांगेंगे। अदालत ने इसके अलावा DLSA सचिव को नोटिस जारी करते हुए मामले को आगे की सुनवाई के लिए 27 जनवरी को सूचीबद्ध किया था। गौरतलब हो कि 21 जनवरी को DSLSA ने आदेश के निष्पादन की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें जूही चावला और 2 अन्यों को 5G वायरलेस नेटवर्क तकनीक को चुनौती देने वाले मुकदमे के संबंध में दायर की गई याचिका पर 20 लाख रुपए का जुर्माना जमा करने का निर्देश दिया गया था। पिछले साल 4 जून को न्यायाधीश JR मिधा ने देश में 5G वायरलेस नेटवर्क स्थापित करने के खिलाफ उनके मुकदमे को खारिज कर दिया था। जूही चावला की याचिका में कहा गया है कि आरएफ विकिरण में स्तर मौजूद स्तरों से 10 से 100 गुना अधिक है। इसने ये भी दावा किया गया है कि ये वायरलेस तकनीक मनुष्यों पर अपरिवर्तनीय और गंभीर प्रभावों को भड़काने के लिए एक संभावित खतरा हो सकती है और ये पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र को स्थायी रूप से नुकसान पहुंचा सकती है। अदालत ने माना था कि जूही चावला और 2 अन्य द्वारा दायर किया गया मुकदमा दोषपूर्ण और सुनवाई योग्य नहीं था। इसमें असत्यापित दावे भी शामिल थे, जिसके बाद इस पर और जुर्माना भी लगाया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट।